साधु और शैतान। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक साधु रहते थे। वे अत्यंत दयालु, शांत और सत्यवादी थे। आसपास के गांवों के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। साधु हमेशा लोगों को अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने की सीख देते थे। उसी जंगल में एक शैतान भी रहता था। उसे लोगों को परेशान करने और उनके मन में बुरे विचार भरने में आनंद आता था। जब उसने देखा कि साधु के कारण लोग अच्छे कार्य करने लगे हैं, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह साधु को बदनाम करके लोगों का विश्वास तोड़ देगा। एक दिन शैतान ने एक गरीब यात्री का रूप धारण किया और साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने साधु से भोजन और पानी मांगा। साधु ने प्रेम पूर्वक उसकी सेवा की। शैतान ने मन ही मन सोचा, अब मैं कोई ऐसी चाल चलूंगा जिससे लोग साधु को बुरा समझने लगें। रात होने पर उसने साधु की कुटिया में रखे कुछ कीमती सामान चुरा लिए और उन्हें गांव के रास्ते में फेंक दिया। अगली सुबह गांव वालों को वह सामान मिला। शैतान ने लोगों के बीच अफवाह फैला दी कि साधु चोरी करते हैं और रात में सामान छिपाकर रखते हैं। कुछ लोग साधु के पास पहुंचे और उनसे सवाल करने लगे। साधु शांत रहे। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया और न ही क्रोधित हुए। उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। समय आने पर वह स्वयं सामने आ जाएगा। यह देखकर शैतान और भी चिढ़ गया। उसने एक और चाल चली, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने उसे रात में कुटिया के पास घूमते हुए देख लिया। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सभी समझ गए कि साधु निर्दोष हैं और शैतान ही लोगों को धोखा दे रहा था। गांव वालों ने साधु से क्षमा मांगी। साधु मुस्कुराए और बोले, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख न लेना बुरा है। शैतान अपनी हार से शर्मिंदा हुआ और वहां से चला गया। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि धैर्य, सत्य और सदाचार की शक्ति किसी भी बुराई से बड़ी होती है। शिक्षा, सत्य और अच्छे कर्म अंत में अवश्य जीतते हैं, जबकि छल और बुराई का अंत हार में होता है।